बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट IT स्किल्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। PHP ट्यूटोरियल्स की ये 12वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि हम लोगों ने ये फॉर्म क्रिएट किया और इस फॉर्म से हम लोग दो वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं यहाँ पर PHP में, और इन दो वैल्यूज़ को हम जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन चारों कामों में से कोई एक काम ही एक वक्त में कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं तो वो इस तरह से कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32 और यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो 32 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ तो आंसर है 30। तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें आंसर मिल रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ योर टू नंबर इज़ 30। यानी अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर ऐड लिख दूँगा, और तो इससे ये होगा कि ये दो नंबर्स ऐड होने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे और ये वेरिएबल हमें इस रिज़ल्ट को आउटपुट कर देगा यहाँ पर। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि हम एक वक्त में एक ही काम कर पा रहे हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि यूज़र के जो दो नंबर्स होंगे 1 और 2 कुछ भी हो सकता है उन नंबर्स में हम उन नंबर्स को यूज़र को ये राइट दें कि वो कुछ भी परफॉर्म कर ले। अगर वो एडिशन परफॉर्म करना चाह रहा है तो ऐड पे क्लिक करे, मल्टीप्लाई करना चाह रहा है तो मल्टीप्लाई पे क्लिक करे, तकसीम करना चाह रहा है तो तकसीम पे, डिवाइड पे क्लिक करें। ठीक है, तो अगर हम यूज़र को एक कंप्लीट ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो वो हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, आज हम लोग उसी तरह का काम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो ये जो दो लाइनें हैं यहाँ से इसको मैं अरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम लोगों ने इस HTML के फॉर्म में करनी है वो ये है कि मुझे यहाँ पर एक दो लाइन ब्रेक टैग्स को यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये जो बटन्स हैं जो मैं अभी बनाने लगा हूँ ये थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे इन दोनों फील्ड से। पहले बटन का नाम हम रखते हैं ऐड। इसी तरह इस तरह के हम लोग 4 बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर दिया। दूसरे बटन के अंदर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट। तीसरे बटन के अंदर हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसको भी कैपिटल ही लिखते हैं। और फोर्थ बटन के अंदर हम लोग लिखते हैं डिवाइड। ठीक है, तो एक दफ़ा इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखें, ये सिंपल सा हम कैलकुलेटर बनाना शुरू कर चुके हैं जिसमें यूज़र एक नंबर लिखेगा यहाँ पर, एक नंबर लिखेगा यहाँ पर, और उसको ऑप्शन हम दे रहे हैं इन 4 बटन्स की। यानी इनमें से अगर वो सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता है तो उसके दोनों नंबर्स माइनस हो जाएंगे। अगर वो मल्टीप्लाई पे क्लिक करे तो हम उसके दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस तरह से PHP में पॉसिबल है उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग सबसे पहले ये रिसीव करते हैं कि यूज़र ने इनमें से कौन सा बटन क्लिक किया है। ठीक है, अगर यूज़र ऐड पे क्लिक करता है तो यूज़र के इन दो नंबर्स को हम लोगों ने जमा करना है। तो ये अगेन चेकिंग है कि यूज़र ने किस बटन पे क्लिक किया है, तो इसके लिए भी हमें इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ये रिसीव कर लें कि ये जो वैल्यू है ये हमें कैसे रिसीव हो सकती है। जिस तरह ये दो नंबर्स रिसीव हो रहे हैं इसी तरह हमें यहाँ पर एक वैल्यू भी रिसीव हो सकती है। उसको हम लोग एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल जिसका नाम रखते हैं ऑपरेटर, और उसके अंदर हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग इन चारों में से एक ऑपरेटर को स्टोर कर रहे हैं। और ये चारों के चारों हमें जब ऊपर रिसीव होते हैं तो वो किस तरह से रिसीव होते हैं, इस सबमिट के नाम की वजह से। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर लिखता हूँ सबमिट। ठीक है, तो इससे ये हुआ कि अगर यूज़र इन दो बॉक्सेस के अंदर जो कुछ भी लिखेगा वो हम इन दो नंबर्स में स्टोर कर रहे हैं, और यूज़र इन चारों में से जिस बटन पे क्लिक करेगा वो हम लोग यहाँ पे इस ऑपरेटर के इस ऑपरेटर के वेरिएबल के अंदर हम लोग उस ऑपरेटर को स्टोर कर रहे हैं। अगर वो ऐड पे क्लिक कर रहा है तो ऑपरेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा ऐड। मैं एक दफ़ा आपको ये एको करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिल में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं और मैं कुछ भी लिखता हूँ, हम जस्ट चेकिंग कर रहे हैं 23 21 और ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास रिसीव हो रहा है ऐड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 21
और मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे रिसीव हो रहा है सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यूज़र से ऑपरेटर रिसीव कर पा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि जिस तरह का ऑपरेटर हो उसी तरह का फंक्शन हम लोगों ने इन दो नंबर्स पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि जो यूज़र ने हमें ऑपरेटर दिया है उसमें ऐड है, ठीक है। तो ऑपरेटर इक्वल इक्वल्स सिंगल कोट के अंदर हम लोग लिखते हैं ऐड, ठीक है। यानी जो यूज़र ने हमें इस बटन पे क्लिक किया है, क्या इस ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर ऐड स्टोर हुआ है? अगर तो ऐड स्टोर हुआ है तो इसका मतलब है यूज़र इन दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहा है, ठीक है। तो यूज़र जो इन दो नंबर्स को ऐड करेगा, यहाँ पर हम लोग एक नया वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट के नाम से, और उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं इन दोनों नंबर्स का सम। तो पहले वेरिएबल के अंदर पहला नंबर इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है और दूसरा वेरिएबल पड़ा हुआ है नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो अगर यूज़र ने ऐड पे क्लिक किया है तो ऑपरेटर के अंदर स्टोर हुआ ऐड, और उस ऐड को हम लोगों ने चेक किया कि क्या उस ऑपरेटर में ऐड तो नहीं है। अगर तो ऐड है तो फिर हम लोगों ने इन दो नंबर्स को जमा किया और साथ ही हम लोग इसको एको कर देते हैं रिजल्ट के वेरिएबल को, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं आपको यहाँ तक इसकी वर्किंग दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 21 और यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो 21 और 1 मेरे ख्याल में 22 आंसर आना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, तो ये देखिए मेरे पास आंसर है 22। इसी तरह मैं बाकी तीनों बटन्स के लिए भी इसी तरह इफ़ को यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसी को कॉपी करके 3 बार पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और पहली दफ़ा हम लोगों ने ये चेक किया कि क्या उस इफ़ के अंदर ऐड लिखा हुआ है। अगर ऐड लिखा हुआ है तो यूज़र के जो नंबर प्रोवाइडेड हैं उनको हम लोगों ने प्लस कर दिया और उसको स्टोर कर दिया रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर। अब हम सपोज करते हैं कि यूज़र ने ऐड पे क्लिक नहीं किया, उसने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। अगर यूज़र ने सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर दिया है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या ऑपरेटर के अंदर सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तो ऑपरेटर के अंदर सब्ट्रैक्ट सेव है तो इसका मतलब ये है कि अब क्या करना है, अब यूज़र के पहले नंबर को दूसरे नंबर से या दूसरे नंबर को पहले नंबर से माइनस करना है और माइनस करके स्टोर कर देना है रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, और फिर उस रिजल्ट के वेरिएबल को हम लोगों ने एको कर देना है और वो एको हो जाएगा। फिर हम चेक करते हैं कि क्या यूज़र ने मल्टीप्लाई पे तो क्लिक नहीं किया। अगर यूज़र ने मल्टीप्लाई के बटन पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग चेक करें ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई तो नहीं है। अगर तो ऑपरेटर के अंदर मल्टीप्लाई का बटन मौजूद है, यानी मल्टीप्लाई सेव हुआ है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है यूज़र क्या चाह रहा है, अपने पहले नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एस्टेरिक्स यूज़ करते हैं, यानी ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और स्टोर हो जाएंगे रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, और इस एको की वजह से ये रिजल्ट वेरिएबल यूज़र को आउटपुट पे नज़र आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि क्या यूज़र ने डिवाइड पे क्लिक तो नहीं किया। अगर यूज़र ने डिवाइड पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है फॉर्म के सबमिट होने पर उसको ऑपरेटर के अंदर क्या वैल्यू रिसीव होगी, डिवाइड। तो अगर डिवाइड इज इक्वल टू डिवाइड हो जाए, ठीक है, अगर इसमें भी डिवाइड उसने भेजा है और हम भी चेक कर रहे हैं कि डिवाइड तो नहीं है, अगर डिवाइड के इक्वल है तो इसका मतलब है ये वाली इफ रन होगी और यहाँ पर अब क्या होगा, डिवीजन के सिंबल को हम यूज़ करते हैं, यानी पहला नंबर यूज़र ने जो भी दिया होगा वो असल में क्या करना चाह रहा है, दूसरे नंबर को उससे डिवाइड करना चाह रहा है। इसका आंसर स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के वेरिएबल में और बाद में रिजल्ट को हम लोग एको कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई तुम दो नंबर्स ऐड करो और आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो फंक्शन का हम लोगों ने उसको बटन प्रोवाइड कर दिया। इन चारों में से जो भी बटन प्रेस होगा वो प्रेस करेगा और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से इफ़ रन होगी। हमने पढ़ा था पिछली प्रीवियस वीडियो से जब हम लोग इफ़ को स्टडी कर रहे हैं कि अगर एक इफ़ आपके पास सामने कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर उसी की बॉडी रन होगी। ये बाकी तीनों की इफ़ की जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है इनकी बॉडीज़ ने रन नहीं होना, ठीक है। एट अ टाइम ये चारों रन नहीं हो सकती हैं। अगर यूज़र ऐड पे क्लिक करता है तो फिर ये वाली इफ़ ने ही रन होना है, अगर यूज़र सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता है तो ये वाली इफ़ ने रन होना है और इसके अंदर हम लोग माइनस कर रहे हैं। अगर यूज़र मल्टीप्लाई पे क्लिक करता है तो ये वाली इफ़ रन होगी और इसके अंदर हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले एडिशन चेक कर लेते हैं। 20 + 10
ठीक है, तो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये आंसर है 30, बिल्कुल ठीक है, यानी एडिशन हो रही है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं लिखता हूँ 20 माइनस 10, ठीक है, और मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 10। इसका मतलब 20 में से 10 निकालें तो 10 ही बचेंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई को चेक कर लेते हैं, 5 और 3। अब हम 5 ज़रब 3 कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 15, बिल्कुल ठीक आंसर मिल रहा है। इसके बाद हम लोग डिवाइड चेक करते हैं कि डिवाइड वाला बटन काम कर रहा है। उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि 12 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें आंसर मिलना चाहिए 4। मैं डिवाइड पे क्लिक करता हूँ तो हमें आंसर मिल रहा है 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हम लोगों ने मल्टीपल इफ्स को यूज़ करके कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है, लेकिन कैलकुलेटर को PHP में डिज़ाइन करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। और जब फ्यूचर में हम लोग PHP के डिफरेंट फंक्शंस को रीड कर चुके होंगे तो फिर हम लोग किसी और तरह से भी कैलकुलेटर को डिज़ाइन कर चुके होंगे और उसमें भी हम लोग इससे ज़्यादा फंक्शंस को ऐड कर पाएँ, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।